दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं विपिन जोशी। आज के इस कार्यक्रम में बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है और उस बयान के बाद उनकी काफ़ी छिछालेदारी हो रही है। भाकपा माले के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार इंद्रेश मैखुरी ने करारा जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज। उनको क्या कहा उन्होंने गैरसैंण भराड़ीसैंण में जो विधानसभा भवन बना है अस्थाई, उसको वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात की है और उस पर इंद्रेश मैखुरी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि गैरसैंण में जो विधानसभा का भवन है भराड़ीसैंण में, उसको कॉरपोरेट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये भवन अभी तक एक व्हाइट एलिफेंट की तरह है, सफेद हाथी की तरह है। ये बयान बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। यह दिखाता है कि उत्तराखंड में सरकार की, उसके मंत्रियों की विधायी कार्यों के प्रति कितनी अवज्ञा है, कितनी अवज्ञा का भाव उनमें है। सतपाल महाराज कह रहे हैं कि इस भवन का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो इस बात के लिए उत्तरदायी कौन है? इस बात के लिए जिम्मेदार कौन है? इस बात के लिए जिम्मेदार इस राज्य में पिछले 9 सालों से सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सोचिए कि 12 सालों में उस विधानसभा भवन में केवल 10 सत्र हुए हैं और अब से पहले 35 दिन ही वहां सत्र चला है। 12 सालों में केवल 35 दिन, ये 4 दिन और जोड़ लीजिए 9 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक, तो 39 दिन हो जाएगा। 39 डेज कुल मिलाकर के 12 सालों में सरकार वहां बैठी है। और 2020 में, मार्च 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी भाजपा की ही सरकार ने गैरसैंण को घोषित किया। जून 2020 में राज्यपाल ने उसकी अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन उसके बावजूद सरकार वहां एक भी दिन बैठने नहीं गई। स्थायी तौर पर राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी में सरकार को जिस तरह से रहना चाहिए था, वो वाला ग्रीष्मकाल कभी आया ही नहीं। बल्कि इसके उलट ये हुआ कि 2019 में और 2022 में तो गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में विधानसभा का सत्र भी नहीं चला। तो यदि वो विधानसभा का भवन सफेद हाथी हो गया है, तो इसका उत्तरदायित्व, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है, क्योंकि पिछले 9 सालों से इस राज्य की सत्ता में वो हैं। गैरसैंण को राजधानी बनाने का ख्वाब, गैरसैंण को राजधानी बनाने का सपना उत्तराखंड आंदोलन के जमाने से इस राज्य के लिए तमाम कुर्बानी देने वाले लोगों का सपना रहा है। और जब सतपाल महाराज ये कहते हैं कि वहां वेडिंग डेस्टिनेशन बना देना है, उसको कॉरपोरेट डेस्टिनेशन बना देना है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस सपने का मखौल उड़ा रहे हैं, जनता की भावना के साथ मजाक कर रहे हैं, उसकी धज्जियां एक तरह से सतपाल महाराज उड़ा रहे हैं। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि सतपाल महाराज अगर ये बात कह रहे हैं, तो ये, चूंकि वो राज्य सरकार के मंत्री हैं, कोई अकेले व्यक्ति नहीं, तो ये सरकार की मंशा को भी प्रकट करता है, सरकार की मंशा को भी दिखाता है कि वो राज्य के विधानसभा के भवन को, विधानसभा का जो एकमात्र भवन है जो विधानसभा के लिए बना, बाकी जो भवन है वो विधानसभा भवन नहीं थे, बल्कि उनको बनाया गया, लेकिन इस भवन का निर्माण विधानसभा भवन के तौर पर ही हुआ है। इस तरह से ये राज्य का निर्मित एकमात्र विधानसभा भवन है। तो सरकार उसको भी यदि संचालित करने में अक्षम है, उसको भी संचालित करने में वो सक्षम नहीं है, तो इस राज्य को सरकार ने कहां पहुंचा दिया है। ये कल जो बजट आया है परसों, उस बजट से भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राज्य में कर्जा 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट आया है, 1,11,000 करोड़ का, और कर्ज भी 1,04,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो इस राज्य को सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कर्ज के गर्त में धकेल दिया है। और इसीलिए यह हो रहा है कि विधानसभा के सत्र बमुश्किल 3-4 दिन चलते हैं। बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण सत्र केवल 4 दिन चलेगा, उसमें राज्यपाल का अभिभाषण भी उसी दिन होगा, बजट भी उसी दिन पेश किया जाएगा, और हद है कि आर्थिक सर्वेक्षण बजट के बाद पेश किया जाएगा। तो ये इस सरकार की हालत है। और सतपाल महाराज कह रहे हैं कि रोजगार इससे पैदा होगा, क्योंकि सरकार तो रोजगार नहीं दे रही है। सरकारी आंकड़ा तो बता रहा है कि 83,000 के करीब सरकारी पद रिक्त हैं, लेकिन उन पर नियुक्तियां करनी नहीं है। नकल माफिया वहां हावी है, तो लोगों को रोजगार नहीं देना है, लोगों के साथ ये खिलवाड़ करना है, राज्य की अवधारणा के साथ ये मजाक करना है। असल में इन लोगों को ये साहस इसलिए है क्योंकि इनका उत्तराखंड राज्य की अवधारणा से कोई लेना देना नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए जो सतपाल महाराज भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले
गैरसैंण को राजधानी बनाने की वकालत करते थे, वही सतपाल महाराज भारतीय जनता पार्टी का मंत्री होने के बाद अब कह रहे हैं कि उस विधानसभा भवन में वेडिंग डेस्टिनेशन, कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बना देना है। जो सतपाल महाराज एक जमाने में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते थे, अब वो विधानसभा भवन में तंबू कनात लगाने का टेंडर पाना चाहते हैं। उत्तराखंड की जनता इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेगी। ये बयान निंदनीय है, ये बयान शर्मनाक है। विधानसभा भवन को कॉर्पोरेट्स के हवाले करने का, विधानसभा भवन में शादी के लिए तंबू कनात लगाने का गैरसैंण में खासतौर पर ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसको सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। हम इस बयान की तीव्र भर्त्सना करते हैं, तीव्र निंदा करते हैं।